तो आज हम रियल नंबर को पढ़ेंगे। रियल नंबर कैसे करते हैं? जनरली देखा जाए, ए नंबर whose square is non-negative is called a real number। यानी जिस नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव आए उसे रियल नंबर कहते हैं। मतलब अगर कोई नंबर है, कोई देखते हैं, इसका स्क्वायर 4 आ रहा है, इसका स्क्वायर 4 आ रहा है, आ रहा है, ये जो स्क्वायर आ रहे हैं वो अगर नॉन नेगेटिव है, नेगेटिव नहीं आए, तो उस नंबर को रियल नंबर कहते हैं। जितने रेशनल नंबर है एंड इरेशनल नंबर, ये सब रियल नंबर है। ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज रियल नंबर। अब रेशनल नंबर के अंदर क्या क्या आते हैं? इंटीजर्स, ये भी रियल नंबर है। होल नंबर, ये भी रियल नंबर है। और नेचुरल नंबर, ये भी रियल नंबर है। यानी अभी तक हमने जितना पढ़ा, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये सब के सब रियल नंबर है। यानी वे नंबर जिनका स्क्वायर नॉन नेगेटिव है। किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव आ रहा है, कोई भी होल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव आएगा, किसी भी इंटीजर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव आएगा, किसी भी रेशनल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव आएगा, और किसी भी रेशनल नंबर का भी स्क्वायर नॉन नेगेटिव आएगा। रेशनल नंबर का स्क्वायर नॉन नेगेटिव आएगा। ये सब के सब रियल नंबर है। अब इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर, हम पहले भी प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं, पर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर में पहली प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी दो रियल नंबर को अगर हम ऐड करें तो भी रियल नंबर ही आएगा। द सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। यानी किसी भी दो रियल नंबर को हम ऐड करते हैं तो वह रियल नंबर आएगा। एक ए एंड बी इज रियल नंबर, so a plus b also a रियल नंबर। ये हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी हो गया। यानी कि द सम ऑफ एनी टू रियल नंबर, किसी भी दो रियल नंबर को अगर हम सम करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा रियल नंबर ही होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी। इसके बाद हम पढ़ते हैं एसोसिएटिव लॉ और कम्यूटेटिव लॉ। पढ़ते हैं कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कम्यूटेटिव लॉ, इफ a and b is a real number, अगर a and b रियल नंबर है तो a प्लस b या b प्लस a दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। यानी a प्लस b करें या चाहे b प्लस a करें, इसकी वैल्यू इक्वल होगी। जैसे अगर 2 एंड रूट 2 रियल नंबर है, सो 2 प्लस रूट 2 या फिर
√2 + 2 दोनों वैल्यू इक्वल हो। ये हो गया हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी, द सम ऑफ टू एनी रियल नंबर is also a real number. Commutative law, if a and b is a real number, a plus b and b plus a is a real number. Sorry, a plus b equal to b plus a. अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ, if a b and c is real number, अगर a b और c रियल नंबर है तो a प्लस b प्लस c, यानी a प्लस b को पहले ऐड करें बाद में c को ऐड करें, या b प्लस c को पहले ऐड करें बाद में a को ऐड करें, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हो गया। तो अभी कम्यूटेटिव लॉ पढ़े ऊपर, यानी a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ हो गया। इसके बाद हम पढ़ेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। ये सबसे ट्रिकी है। एडिटिव इनवर्स, पहले आइडेंटिटी देखे तो उसको इनवर्स देख लेंगे। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, ये चीजें कहते हैं। इफ ए इज अ रियल नंबर, अगर ए एक रियल नंबर है, ठीक है, तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है ना कि किसी भी नंबर में कुछ ऐसा ऐड करना हो, कुछ ऐसा ऐड किया जाए जो रियल नंबर ही हो पर वैल्यू वो नंबर ही रहे, वैल्यू चेंज न हो। तो हम देख रहे हैं कि एक रियल नंबर है, अगर ए में 0 ऐड करें तो इसकी वैल्यू ए ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब कि कुछ ऐसा वैल्यू ऐड किया जाए कि उसकी वैल्यू मेन वैल्यू चेंज ना हो पर ऐड किया जाए। तो क्लियरली देख सकते हैं कि अगर एक रियल नंबर है और उसमें 0 ऐड कर दे तो वैल्यू ए ही रहेगी, चेंज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं रियल एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रियल नंबर 0 है, क्योंकि 0 रियल नंबर भी है और 0 किसी भी रियल नंबर में ऐड करेंगे तो वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि रियल नंबर में एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है, ये रहेगा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, क्योंकि 0 को किसी भी रियल नंबर में ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, सेम क्या होता है एडिटिव इनवर्स, थोड़ा सा इसका अपोजिट है कि किसी रियल नंबर में वो कुछ भी ऐड कर दे जिसकी वैल्यू 0 हो जाए, तो वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो इफ ए इज अ रियल नंबर, ठीक है, अगर ए रियल नंबर है तो अगर हम इसमें माइनस ए इसका निगेटिव ऐड कर दे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। एडिटिव आइडेंटिटी में देख रहे थे कि कुछ ऐड करने पे वैल्यू चेंज ना हो, तो 0 सबके लिए एडिटिव आइडेंटिटी हो गया, किसी भी रियल नंबर के लिए 0 क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। क्योंकि 0 को किसी भी नंबर में, किसी भी रियल नंबर में ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स क्या होगा, किसी भी रियल नंबर में वो क्या चीज ऐड करे कि वैल्यू 0 हो जाए। यहाँ पर वैल्यू 0 नहीं हो रहा था, ये वैल्यू 0 होना है।
तो देख पा रहे हैं कि ए में अगर माइनस ए ऐड कर दे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। सो माइनस ए इज अ एडिटिव इनवर्स फॉर ईच रियल नंबर ए, यानी सभी रियल नंबर ए जिसको मानेंगे उसका एडिटिव इनवर्स माइनस ए हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए 2 का एडिटिव इनवर्स -2 होगा और -2 का एडिटिव इनवर्स +2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस -2 इक्वल टू +2। ठीक है, तो किसी भी रियल नंबर का एडिटिव इनवर्स -a होता है। ठीक है, और एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है। अब हम थोड़ी सी प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर। मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर। किसी भी रियल नंबर की मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, तो इसमें भी हमको 5 प्रॉपर्टीज देखनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स। ठीक है, तो क्या क्या देखना है, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर में क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल नंबर इज आल्सो अ रियल नंबर। दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर ही होगा। जैसे एडिशन में था एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर में था क्लोजर प्रॉपर्टी, दो रियल नंबर का सम रियल नंबर ही होगा, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर में दो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन रियल नंबर ही होगा। लेट ए एंड बी इज अ रियल नंबर, सो ए इंटू बी इज अ रियल नंबर। ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ वही सेम, इफ ए एंड बी इज अ रियल नंबर, सो a इंटू बी इक्वल टू b इंटू ए, दोनों की वैल्यू सेम होगी, इक्वल होगी। ठीक है, एसोसिएटिव, ए बी सी इज अ रियल नंबर, सो a इंटू बी, उसके बाद c का मल्टीप्लाई करें, या b इंटू सी उसके बाद a का मल्टीप्लाई करें, ये दोनों इक्वल होंगे। जैसे एडिशन में था वैसे ही मल्टीप्लिकेशन में है। अब देखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। हमने एडिटिव आइडेंटिटी में देखा था कि वो क्या नंबर है जिसको ऐड करने पे वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो एडिटिव आइडेंटिटी था। ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी किसी भी रियल नंबर में इफ ए इज अ
रियल नंबर, तो ए में किसका मल्टीप्लाई करें, किस रियल नंबर का मल्टीप्लाई कर दे कि वैल्यू चेंज ना हो। एडिटिव आइडेंटिटी में हम ऐड कर रहे थे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम मल्टीप्लाई करेंगे कि उसकी वैल्यू चेंज ना हो, पर मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम क्लियरली देख पा रहे हैं 1, देख पा रहे हैं 1। अगर किसी भी रियल नंबर में हम 1 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू कोई भी चेंज नहीं होगा। सो क्लियरली हम कह सकते हैं, क्लियरली 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ईच रियल नंबर। 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है किसी भी रियल नंबर के लिए, और एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0 होता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स में देख सकते हैं कि ऐड करने पे वैल्यू 0 आ जाए। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखें कि मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू 1 आ जाए। तो इफ ए इज अ रियल नंबर, सो ए में किस चीज का मल्टीप्लाई करने की वैल्यू 1 आ जाए। ठीक है, तो हम ध्यान से देखें तो 1 अपॉन ए, अगर 1 अपॉन ए का मल्टीप्लाई कर दें तो वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, ए डिवाइड हो जाएगा और वैल्यू 1 आ जाएगा। सो हम क्लियरली कह सकते हैं 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ईच रियल नंबर ए, यानी किसी भी रियल नंबर ए के लिए उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन ए होगा। एग्जाम्पल 2 एक रियल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, तो समझ गए होंगे हम। एक बार देख सकते हैं इसको, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और इनवर्स देख सकते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, ये दोनों पर एक तरह देते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी में हम कुछ ऐड कर दें कि वैल्यू चेंज ना हो, तो हम क्या कहेंगे 0। ठीक है, कुछ ऐड कर दें कि हम वैल्यू चेंज ना हो, तो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। मल्टीप्लिकेटिव में कुछ मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू चेंज ना हो, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, 1। ध्यान रखेंगे, किसी भी रियल नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है। एडिटिव इनवर्स में क्या कि समथिंग ऐड कर दे कि वैल्यू 0 हो जाए। देखो एडिटिव आइडेंटिटी में 0 वैल्यू था ना, तो सॉरी यहाँ पे तो 0 था ना, तो हम देखें कुछ ऐड करने पे वैल्यू 0 आ जाए, तो हम क्या कहें माइनस होते। और मल्टीप्लिकेटिव में कुछ मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू 1 आ जाए, तो हमने क्या कहा था 1 अपॉन 8। इसके बाद देखेंगे एडिटिव आइडेंटिटी 0 होता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होता है किसी भी रियल नंबर का। किसी भी रियल नंबर ए के लिए एडिटिव इनवर्स माइनस है और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 अपॉन है, उसको रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम रियल नंबर चैप्टर 1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने अगले वीडियो में।